गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू मेहता ऑनलाइन क्लासेज। पिछले वीडियो में अपन ने बात की थी, अपन ने 2 या 3 यूनिट लगभग अपन ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। जिसमें अपन ने फर्स्ट जो अपना इंट्रोडक्शन था डीएनए की यूनिट का, अपन ने क्या क्या रीड कर लिया। देखो, अपन ने बात की थी सबसे पहले डीएनए के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में? डीएनए के बारे में। डीएनए की प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, अनयूजुअल सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, टर्सरी स्ट्रक्चर्स, क्वाड्रेट स्ट्रक्चर्स, ये अपन ने सब कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद में इसके अंदर, इस यूनिट के अंदर एक टॉपिक रह गया था डीएनए की पैकेजिंग का, वो अपन बाद में कभी देख लेंगे। उसके बाद में अपन ने रेप्लिकेशन पढ़ा था, रेप्लिकेशन की यूनिट अपन ने कंप्लीट पढ़ ली थी, ठीक है। जिसमें रेप्लिकेशन में अपन ने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन कंप्लीट पढ़ लिया था, ठीक है। उसके बाद में अपन ने पढ़ा है 6 यूनिट रेप्लिकेशन के बाद में 6 यूनिट का टॉपिक था डैमेज एंड रिपेयर, डीएनए डैमेज एंड रिपेयर, डीएनए डैमेज एंड रिपेयर पढ़ा था। अब आज इस वीडियो में या अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की या 3rd यूनिट की। यूनिट 3rd का नाम है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होगा? देखो, अपने स्टार्टिंग में ही सेंट्रल डोग्मा थ्योरी पढ़ी थी। स्टार्टिंग में ही क्या पढ़ा था? सेंट्रल डोग्मा थ्योरी पढ़ी थी। बात करें तो सेंट्रल डोग्मा पढ़ा था, ठीक है। सेंट्रल डोग्मा क्या कहता है कि जो डीएनए होता है, डीएनए से डीएनए बनना क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन। डीएनए से डीएनए बनना क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से क्या बनना? प्रोटीन बनना क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन, ठीक है। ये अपन ने उस टाइम पे पढ़ा था। डीएनए से डीएनए बनना क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन। क्या कहलाएगा? रेप्लिकेशन। और डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन, ठीक है। अब यहां पर ये 3 प्रोसेस में अपन ने डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट पढ़ लिया। रेप्लिकेशन में कभी क्या होता है? डैमेज हो जाता है जो डबल स्ट्रैंड डीएनए है, या फिर यूवी रेडिएशन के कारण, अदर रेडिएशन के कारण, ऑक्सीडेटिंग एजेंट के कारण, बहुत से एजेंट होते हैं, फिजिकल एजेंट, केमिकल एजेंट, ठीक है। उनके कारण अगर डीएनए के अंदर डैमेज होता है, उसको किस तरह से रिपेयर करते हैं, ये अपन ने पूरा कंप्लीटली पढ़ लिया। डीएनए से आरएनए बनना, जैसे डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर एंजाइम्स काम में आता है। कौन सा एंजाइम्स? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स काम में आता है। कौन सा एंजाइम काम में आएगा? डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए से आरएनए की बात करेंगे तो कौन सा एंजाइम काम में आएगा? आरएनए पॉलीमरेज। इस एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आरएनए से प्रोटीन बनेगी तो फिर टीआरएनए का जो मेन रोल होता है, वहां पर राइबोसोमल आरएनए का रोल होता है, वहां पर एंजाइम से नहीं होते, अमाइनो एसिड्स का मेन रोल होता है, ठीक है। तो यहां पर देखें तो अपन रेप्लिकेशन अपन ने पढ़ लिया है। अब अपन बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन की। और सेंट्रल डोग्मा थ्योरी के अनुसार अपन ने पढ़ा था ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? डीएनए से क्या बनना? आरएनए का फॉर्मेशन होना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। अब यहां पर देखो, ट्रांसक्रिप्शन अपने को पढ़ना है, इसके साथ अपने को क्या पढ़ना है? अपनी जो 3rd यूनिट है उसके अंदर क्या क्या है अपने के 3rd यूनिट के अंदर देखिए तो सबसे पहले 3rd यूनिट का नाम क्या है? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या हो गया? अभी मैंने बताया था कि डीएनए से किसका फॉर्मेशन? आरएनए का फॉर्मेशन। और डीएनए क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड होता है। आरएनए क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। इसको ट्रांसक्रिप्शन को करने के लिए एक तो क्या चाहिएगा? डीएनए का टेम्पलेट चाहिए। अपन बात करेंगे किस तरह से डीएनए का टेम्पलेट। दूसरा अपन बात करें जो आरएनए बनेगा वो हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम क्या होगा? सिंथेसिस होगा। आरएनए हमेशा किस डायरेक्शन में होता है? 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में ही इसका क्या होगा? सिंथेसिस होगा, ठीक है। ये अपने को बात इसमें करनी है आरएनए पॉलीमरेज के बारे में, ठीक है। अपनी यूनिट में ये 3rd यूनिट है, इसमें पढ़ना क्या क्या है? सबसे पहले अपन प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे,
ठीक है, यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है। और प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर वही 3 स्टेजेस आएंगी, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। बाकी इसमें जैसे प्रमोटर रीजन होता है, वो प्रमोटर क्या होता है, ठीक है, वो अपन डिटेल से बात करेंगे। यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे फिर बाद में। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर किस तरह से इसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन देखने को मिलेगा, यानी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर देखें तो डिफरेंट टाइप के जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं, ठीक है, वो काम में आएंगे और उनके बारे में अपन डिटेल से बात करेंगे। नेक्स्ट अपन ने आरएनए पॉलीमरेज के बारे में पढ़ना है। आरएनए पॉलीमरेज जो प्रोकैरियोट्स में एक ही होता है, उसकी 5 सब यूनिट से मिलकर बना होता है, ठीक है, ये अपन डिटेल से पढ़ेंगे। शायद आज के लेक्चर में इसी के बारे में अपन को डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज 3 टाइप का होता है, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये डिफरेंट टाइप के एमआरएनए का सिंथेसिस करता है, ठीक है। फिर बात करेंगे अपन जनरल एंड स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ये देखो अपन अलग से नहीं पढ़ेंगे, या तो साथ के साथ ही जो ट्रांसक्रिप्शन में कौन कौन से एंजाइम्स काम में आते हैं उनके बारे में अपन डिटेल से पढ़ लेंगे। ट्रांसक्रिप्शन के साथ ही जैसे अपन बात करेंगे इनिशिएशन की, इनिशिएशन के बाद में इलोंगेशन की, इलोंगेशन में कौन से फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होते हैं, प्रोकैरियोट्स में कौन से होते हैं, यूकैरियोट्स में कौन से होते हैं, उसके बारे में अपन डिटेल से बात करेंगे। नेक्स्ट अपन बात करेंगे रेगुलेशन एलिमेंट, यानी ये किस तरह से ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेशन किया जाता है और उसके एलिमेंट कौन कौन से होते हैं। जैसे डिफरेंट टाइप के, जैसे ड्रग्स हो सकती है, कोई फैक्टर्स हो सकता है, कोई डिफरेंट टाइप का फैक्टर हो सकता है, कोई एंजाइम्स हो सकते हैं, वो इनको क्या करते हैं, रेगुलेटरी करते हैं। कोई प्रोटीन्स हो सकती है जो रेगुलेटरी प्रोटीन कहलाएगी। एंड ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन, और ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेशन किस तरह से, यानी कब ट्रांसक्रिप्शन करना है, कब नहीं करना है, ये किस तरह से रेगुलेट होता है, कब फैक्टर्स का एड सिंथेसिस होता है, कब सिंथेसिस नहीं होता है, इनके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब क्या होगा, वही जो अपन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे उसी में साथ के साथ उसका ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन भी अपन डिटेल से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर टर्मिनेशन के बाद में शायद एक और पॉइंट होगा, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन। ये अलग से एक यूनिट है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन के बारे में, कि जो ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद में क्या क्या उसके अंदर मॉडिफिकेशन होते हैं। जैसे आरएनए स्प्लाइसिंग होता है, कैप का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, पॉलीएडिनाइल टेल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये कैपिंग का फॉर्मेशन ये अपन बाद में बात करेंगे, पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि ट्रांसक्रिप्शन होता कैसे है या क्या होता है, ठीक है। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, शॉर्ट में ही है, क्योंकि ज़्यादा एंजाइम्स काम में नहीं आएंगे इसके अंदर। देख लेते हैं किस तरह से। ये अपन ने बात कर ली कि सेंट्रल डोग्मा क्या होता है। अब ट्रांसक्रिप्शन की जो जनरल आज के लेक्चर में अपन जनरल इंट्रो की बात करते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है, कैसे होता है, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, और आरएनए पॉलीमरेज के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, द सिंथेसिस ऑफ आरएनए। किसका सिंथेसिस, आरएनए का सिंथेसिस, यानी आरएनए मॉलिक्यूल का सिंथेसिस यूजिंग डीएनए स्ट्रैंड। किसका यूज करके, डीएनए स्ट्रैंड का यूज करेंगे। किसकी तरह यूज करते हैं डीएनए स्ट्रैंड को, टेम्पलेट की तरह यूज करते हैं, सो दैट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम डीएनए टू आरएनए। समझ में आया कि क्या कहना चाह रहा है कि सिंथेसिस ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल, आरएनए मॉलिक्यूल का सिंथेसिस करना किसके द्वारा, डबल डीएनए के स्ट्रैंड के जो टेम्पलेट है, टेम्पलेट के द्वारा किसका सिंथेसिस करना, आरएनए मॉलिक्यूल का। और वो क्या करता है, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उनको किसमें ट्रांसफर करता है, डीएनए से आरएनए के अंदर ट्रांसफर करता है। जैसे तुमने दे रखा होगा कि अपन ने पढ़ा होगा, ठीक है, इस तरह से। ये क्या है, डबल स्ट्रैंड आरएनए 5 प्राइम से 3 प्राइम, 5 प्राइम से 3 प्राइम, ठीक है, ये डीएनए है। अब इस डीएनए के अंदर 2 स्ट्रैंड है। डीएनए के अंदर कितने स्ट्रैंड है, 2 स्ट्रैंड है। एक स्ट्रैंड तो काम करेगा टेम्पलेट की तरह, एक स्ट्रैंड काम करेगा टेम्पलेट की तरह, और दूसरा स्ट्रैंड काम करेगा नॉन टेम्पलेट की तरह। तो इसकी बात करें तो इस स्ट्रैंड को कहेंगे अपन टेम्पलेट स्ट्रैंड, और इसको कहेंगे नॉन टेम्पलेट, टेम्पलेट स्ट्रैंड और नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। दूसरा और इसके नाम है
इसको कहेंगे अपन नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, और इसको कहेंगे कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, एक नाम क्या हो गया, एक को कहेंगे कोडिंग स्ट्रैंड, एक को कहेंगे नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। दूसरा अपन कहें टेम्पलेट स्ट्रैंड हो गया, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड हो गया। तीसरा इसको कह सकते हैं एंटीसेंस और सेंस स्ट्रैंड, सेंस स्ट्रैंड और एंटी सेंस स्ट्रैंड। एंटी सेंस कहेंगे, नॉन सेंस नहीं कहेंगे। ठीक है, तो इसको एंटी सेंस स्ट्रैंड कहेंगे। यहां पर देखो कि इसको टेम्पलेट क्यों कहा गया, इसको नॉन टेम्पलेट क्यों कहा गया, इसको टेम्पलेट क्यों कहा गया, इसको नॉन टेम्पलेट। यहां पर तुम्हें पता होगा कि जो ये डीएनए है, ये डबल स्ट्रैंड क्या है, डीएनए है, ये क्या होगा, ओपन होगा, इसमें बबल बनेगा, वो अपन बाद में देखते हैं। अभी जनरल बात करें, और इस डीएनए में इस तरह से क्या होता है, आरएनए का सिंथेसिस होता है। इस तरह से क्या होता है, आरएनए का सिंथेसिस होता है। ये क्या है, आरएनए है, ये क्या है, आरएनए है। अब यहां पर देखोगे तो यहां पर ये स्ट्रैंड था 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम। ये स्ट्रैंड था, ये किसकी तरह कार्य कर रहा है, टेम्पलेट की तरह। ये किसकी तरह कार्य कर रहा है, टेम्पलेट की तरह कार्य कर रहा है। यानी इस स्ट्रैंड से किसका सिंथेसिस हो रहा है, आरएनए का सिंथेसिस हो रहा है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड कहा जाता है। इसको क्या कहा जाएगा, नॉन टेम्पलेट कहा जाएगा। ठीक है, अब दूसरा, इसको कोडिंग सीक्वेंस क्यों कहा गया है, 3 प्राइम, जो ये 5 प्राइम से 3 प्राइम है, इसको कोडिंग सीक्वेंस क्यों कहा गया है, इसको कोडिंग सीक्वेंस क्यों कहा गया है। यहां पर देखोगे तो जो इसके न्यूक्लियोटाइड होंगे, जैसे मान लो यहां पर एडेनिन, थाइमिन, गवानिन, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गवानिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये डीएनए के क्या थे, सीक्वेंस थे। अब यहां पर देखोगे तो इसके अपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री में क्या था, थाइमिन, एडेनिन, साइटोसिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन, गवानिन, एडेनिन, ये डीएनए की क्या थी, सीक्वेंस थे। अब यहां पर देखोगे तो यहां पर एमआरएनए का सीक्वेंस क्या होगा, जो ये एमआरएनए बनेगा, तो यहां पर देखोगे तो ये एमआरएनए का सीक्वेंस क्या होगा, यहां पर इस एमआरएनए का सीक्वेंस होगा, यहां पर ये एमआरएनए बना, इसका सीक्वेंस क्या होगा, थाइमिन के अपोजिट में क्या आएगा, एडेनिन आता है। लेकिन उसके अंदर देखोगे तो उसके अंदर आरएनए के अंदर एक नाइट्रोजन बेस थाइमिन की जगह यूरेसिल प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पर तो एडेनिन आ जाएगा। ठीक है, दूसरा एडेनिन की जगह यहाँ पर थाइमिन था, तो थाइमिन की जगह क्या आ जाएगा, यूरेसिल आ जाएगा। यहाँ पर साइटोसिन की जगह क्या आएगा, ग्वानिन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एडेनिन की जगह एडेनिन आएगा, थाइमिन की जगह क्या आ जाएगा, यूरेसिल, साइटोसिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। ये डीएनए आरएनए का सिंथेसिस हुआ है। ये क्या है, आरएनए, ये क्या है, आरएनए। अब यहीं पर बात समझने की है कि इसको कोडिंग और इसको नॉन कोडिंग क्यों कहा जाता है। यहां पर देखो, इसको नॉन कोडिंग क्यों कहा गया है कि इसका ये टेम्पलेट की तरह कार्य कर रहा है, इसके द्वारा सिंथेसिस हो रहा है, लेकिन इसका कोई सेंस नहीं है, ना तो इसका कोई सेंस है, ना इसका नॉन कोडिंग, यानी इसका न तो कोई सेंस है। क्योंकि देखो जो आरएनए है वो किसके जैसा दिख रहा है, टेम्पलेट, नॉन टेम्पलेट की तरह या फिर कोडिंग स्ट्रैंड की तरह आरएनए दिखता है। यानी जैसा एमआरएनए होगा वैसा ही क्या होगा, कोडिंग स्ट्रैंड होगा। तो ये किसको कोड करता है, कोडिंग स्ट्रैंड को कोड करता है। इसलिए इसको, इस वाले स्ट्रैंड को क्या कहते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। इस वाले के स्ट्रैंड को क्या कहते हैं, इस वाले स्ट्रैंड को क्या कहेंगे, कोडिंग स्ट्रैंड। इस वाले को नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। इस वाले को कहेंगे नॉन टेम्पलेट, इस वाले को कहेंगे टेम्पलेट। इस वाले को कहेंगे सेंस स्ट्रैंड, इसको एंटी सेंस। इसको कहेंगे सेंस, क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर आरएनए किसके जैसा दिख रहा है,
ये जो कोडिंग स्ट्रैंड है, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड है, उसके जैसा दिख रहा है, इसलिए इसका कोई सेंस है, इस स्ट्रैंड का क्या है, सेंस है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सेंस स्ट्रैंड कहा जाता है। तो इस तरह से डीएनए से क्या बनता है, आरएनए का फॉर्मेशन होता है। ये डबल स्ट्रैंड डीएनए है, ये क्या होता है, डबल स्ट्रैंड डीएनए है, और ये क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है। और इसका जो सीक्वेंस होता है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम होता है, और जो पॉलीमरेज करेगा, आरएनए पॉलीमरेज करेगा, आरएनए पॉलीमराइजेशन करता है, वो भी 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में ही करता है, और न्यू स्ट्रैंड बनेगा वो भी 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में ही बनेगा। और टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है और नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है, वो भी नॉन टेम्पलेट भी किस डायरेक्शन में होगा, नॉन टेम्पलेट भी 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में ही होगा, या फिर कह सकते हैं सेंस स्ट्रैंड भी 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में ही होगा। और जो नेक्स्ट इसकी बात करें कि जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है या नॉन कोडिंग स्ट्रैंड है, उसका डायरेक्शन होगा 3 प्राइम से 5 प्राइम, यानी टेम्पलेट स्ट्रैंड का हमेशा डायरेक्शन होगा 3 प्राइम से 5 प्राइम। आरएनए पॉलीमराइजेशन करेगा 5 प्राइम से 3 प्राइम, और नॉन टेम्पलेट का जो पॉलीमराइजेशन या फिर जो सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, 5 प्राइम से 3 प्राइम। तो यहाँ पर मेरा समझाने का मतलब ये था कि कोडिंग सीक्वेंस को कोडिंग क्यों कहा जाता है, नॉन कोडिंग क्यों कहा जाता है, इसको सेंस क्यों कहा जाता है, इसको एंटीसेंस क्यों कहा जाता है। 3 नाम हो गए इसके, टेम्पलेट, नॉन टेम्पलेट, कोडिंग, नॉन कोडिंग, ठीक है, सेंस, एंटी सेंस। नॉन सेंस मत कर देना कहीं, तुम इसको नॉन सेंस कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या हो गया, आरएनए का सिंथेसिस हो गया, और आरएनए जो होता है वो हमेशा, जैसे आरएनए का सिंथेसिस होता है वो यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस होती है, बाई डायरेक्शनल प्रोसेस नहीं होती है, जैसे डीएनए के अंदर होता है ना, दोनों साइड में डायरेक्शन होता है, उस तरह से इसमें नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखिए की पॉइंट की बात करें कि एक्चुअल में ट्रांसक्रिप्शन में होगा क्या क्या, ठीक है। की पॉइंट की बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन में होगा क्या क्या। तो फर्स्ट अपन बात करें की पॉइंट की, तो फर्स्ट है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन इज द फर्स्ट स्टेप इन जीन एक्सप्रेशन। ट्रांसक्रिप्शन क्या है, फर्स्ट स्टेप है किसकी, जीन एक्सप्रेशन की, ठीक है। इट इन्वॉल्व कॉपिंग ए जीन्स डीएनए सीक्वेंस मेक एन आरएनए मॉलिक्यूल। और डीएनए की जो होती है वो क्या बना रहा है, कॉपी बना रहा है, किस फॉर्म में, आरएनए मॉलिक्यूल के फॉर्म में, यानी जीन है, जो जीन किस में कन्वर्ट हो रहा है, आरएनए मॉलिक्यूल के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। नेक्स्ट, ट्रांसक्रिप्शन इज परफॉर्म्ड बाय एंजाइम कॉल्ड आरएनए पॉलीमरेज, यानी जो ट्रांसक्रिप्शन होती है वो एक स्पेसिफिक एंजाइम के द्वारा क्या होती है, परफॉर्म्ड होती है। उस एंजाइम को कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज। उस एंजाइम को क्या कहेंगे, आरएनए पॉलीमरेज, विच लिंक न्यूक्लियोटाइड टू फॉर्म एन आरएनए स्ट्रैंड। और वो क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करता है, कौन से न्यूक्लियोटाइड का, आरएनए स्ट्रैंड का, यूजिंग ए डीएनए स्ट्रैंड एज ए टेम्पलेट। और वो क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज जो डीएनए स्ट्रैंड है उसको टेम्पलेट की तरह यूज करता है, और टेम्पलेट की तरह यूज करके उसका क्या बनाता है, आरएनए का सिंथेसिस बनाता है। कौन बनाता है, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। ये अपन ने बात भी की है कि अभी जैसे और भी बात करेंगे, जो आरएनए पॉलीमरेज है प्रोकैरियोट्स में 1 टाइप का होता है, यूकैरियोट्स में 3 टाइप का होता है, और इसकी स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ट्रांसक्रिप्शन हैज 3 स्टेजेस। ट्रांसक्रिप्शन के अंदर कितनी स्टेजेस है, आती है 3 स्टेजेस, वो ही इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। वो ही 3 स्टेजेस आएगी, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। जैसे रेप्लिकेशन में हुआ था इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन, उसी तरह से ट्रांसक्रिप्शन में भी इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन 3 स्टेजेस आएंगे। यूकैरियोट्स की बात करें, इन यूकैरियोट्स आरएनए मॉलिक्यूल मस्ट बी प्रोसीड आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन। जो आरएनए मॉलिक्यूल होता है वो कब प्रोसीड करता है, आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन। दे आर स्प्लाइड एंड हैव 5 प्राइम कैप एंड पॉली ए टेल पुट ऑन देयर एंड। यानी जो आरएनए है, यानी जो आरएनए मॉलिक्यूल है वो प्रोसीड करता है कब, जब ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है उसके बाद में। उसके बाद में क्या होता है, उसको दे आर स्प्लाइड यानी स्प्लाइसिंग होता है, एंड हैव 5 प्राइम कैप, 5 प्राइम पर मिथाइल
7 मिथाइल कैप का फॉर्मेशन होता है एंड 3 प्राइम पर पॉली एडेनाइल टेल का फॉर्मेशन होता है, पुट देयर एंड। जैसे मतलब ये क्या बन गया, 5 प्राइम बन गया, ये 3 प्राइम बन गया। इसके अंदर एक्सॉन और इंट्रॉन होते हैं और उसमें हम पर बात करेंगे इंट्रॉन स्प्लाइसिंग की, यानी इंट्रॉन का क्या होगा, स्प्लाइसिंग होगा, मतलब इंट्रॉन यहाँ पर क्या होंगे, कट होंगे, कट किए जाएंगे। और उसके बाद में इंट्रॉन के कट करने के बाद में यहाँ पर साथ के साथ उसमें क्या होगा, एक यहाँ पर 5 प्राइम पर कैप का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पर 3 प्राइम पर एडेनाइल पॉली ए टेल का फॉर्मेशन होगा, यानी पॉली ए यानी बहुत सारे एडेनिन यहाँ पर आकर जुड़ेंगे। ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन इज कंट्रोल्ड सेपरेटली फॉर ईच जीन इन योर जीनोम, यानी हर एक जो ट्रांसक्रिप्शन है उसको कंट्रोल किया जाता है, यानी ट्रांसक्रिप्शन होगा किसी एक पर्टिकुलर जीन का क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है। ठीक है, ये इसके की पॉइंट है, यहां पर अपने को हर एक पॉइंट के बारे में डिटेल से पढ़ना है। अब ये देखें तो सिमिलरिटी क्या क्या है किस किस के बीच में, सिमिलरिटी बिटवीन रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, यानी ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन के बीच में क्या क्या सिमिलरिटी देखने को मिलती है। बोथ प्रोसेस यूज डीएनए एज ए टेम्पलेट, दोनों के दोनों किसके यूज करते हैं, डीएनए को टेम्पलेट की तरह यूज करते हैं। जैसे रेप्लिकेशन में देखा था, तो रेप्लिकेशन में क्या होता है, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह कार्य करते हैं, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में एक ही स्ट्रैंड किसकी तरह कार्य करता है, टेम्पलेट की तरह कार्य करता है। तो है तो प्रोसेस क्या है, सिमिलर, यानी जो दोनों के दोनों प्रोसेस है उसमें डीएनए किसकी तरह कार्य करता है, टेम्पलेट की तरह कार्य करता है। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड आर फॉर्म्ड इन बोथ केस, दोनों ही केस में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का क्या होता है, फॉर्मेशन। और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड क्या होगा, जैसे डीएनए, जैसे इसके अंदर क्या होती है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है। ठीक है, जैसे डीएनए के अंदर 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, इसके अंदर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है। और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहाँ पर बनता है, जब ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज की बात करें या सॉरी उसकी बात करें, उसकी पेंटोस शुगर की बात करें, शुगर को आपस में जोड़ने के लिए स्पेसिफिक फॉस्फेट की जरूरत होती है और ये बैकबोन बनाता है, किसकी, डीएनए की बैकबोन बनाता है, या फिर कह सकते हैं अपन आरएनए की भी बैकबोन बनाता है। इसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड वो नाइट्रोजन बेस होते हैं वो बॉन्ड नहीं बनाते, इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और वहां पर जैसे अपन यहाँ पर बात करें, ये क्या है, पेंटोस शुगर, यहाँ पर ये क्या है, फॉस्फेट, यहाँ पर ये क्या है, नाइट्रोजन बेस, ये न्यूक्लियोटाइड हो गया। अब यहाँ पर फॉस्फेट और यहाँ पर दूसरा जो पेंटोस शुगर है वो यहाँ पर नाइट्रोजन बेस यहाँ पर आके जुड़ती है, तो यहाँ पर ये दोनों में ही क्या बनता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन यहाँ पर जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं, जो नाइट्रोजन बेस आपस में जॉइंट होते हैं, यहाँ पर जॉइंट नहीं होते। ठीक है, बोथ सिंथेसिस डायरेक्शन आर फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। ये अपन ने देखा था कि डीएनए पॉलीमरेज भी पॉलीमराइजेशन करता है 5 प्राइम से 3 प्राइम, ये अपन ने देखा था। डीएनए पॉलीमरेज भी किस डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन करता है, डीएनए पॉलीमरेज 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन। और बात करें अपन, क्योंकि आरएनए का सिंथेसिस कौन करेगा, आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, पॉलीमरेज मतलब पॉलीमराइजेशन करता है, आरएनए का मतलब आरएनए का, डीएनए का मतलब डीएनए का, पॉलीमराइजेशन मतलब पॉलीमरेज करता है। ये भी किस डायरेक्शन में करता है, 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये क्या होती है, सिमिलरिटीज होती है। लेकिन इसमें एक सिमिलरिटी देखने को मिलती है कि इसमें पूरा का पूरा एक डीएनए टेम्पलेट, पूरा का पूरा स्ट्रैंड डीएनए का टेम्पलेट की तरह कार्य करता है। इसमें पर्टिकुलर जीन होते हैं, उस जीन का जो ये जैसे मतलब मान लो ये इतना बड़ा क्या है, डीएनए है, इस इतने बड़े डीएनए के अंदर यहाँ पर 2 जीन प्रेजेंट है, जीन फर्स्ट और जीन सेकेंड, जीन फर्स्ट और जीन सेकेंड। अब जीन फर्स्ट के देखो तो यहाँ पर क्या होता है, एक प्रमोटर साइट होती है, क्योंकि विदाउट जो पॉलीमराइजेशन यानी जो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है वो किस पर बाइंड होता है, प्रमोटर। ये अपन डिटेल से पढ़ेंगे प्रमोटर। यहाँ पर मान लो इसका प्रोमोटर यहाँ पर है, इसका प्रोमोटर यहाँ पर है। अब इसका प्रोमोटर यहाँ पर है, यहाँ पर मान लो
3 और ये 3Y। यहाँ पर ये क्या है, प्रमोटर। अब यहाँ पर ये प्रमोटर करेगा तो यहाँ पर ये टेम्पलेट की तरह कार्य कर रहा है, यहाँ पर ये सीक्वेंस, ये वाला जो टेम्पलेट की तरह कार्य कर रहा है, या ये कैसे एंटी सेंस की तरह कार्य कर रहा है, ये सेंस की तरह। अब यहाँ पर जो पॉलीमराइजेशन करेगा वो 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन, तो यहाँ पर इसमें ये वाला स्ट्रैंड क्या किसकी तरह कार्य कर रहा है, टेम्पलेट की तरह। यहाँ पर ये टेम्पलेट की तरह कार्य कर रहा है और यहाँ पर ये वाला स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह कार्य कर रहा है। तो यही कहने का मतलब था कि जो बहुत स्ट्रैंड होती है वो दोनों के दोनों 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में क्या करती है, पॉलीमराइजेशन करती है। ये हो गई थी उसकी सिमिलरिटीज की बात। अब डिसिमिलरिटीज क्या क्या होती है, यानी डिफरेंस क्या क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। यहां पर दे रखा है रेप्लिकेशन, यहां पर ट्रांसक्रिप्शन। यहां पर टेम्पलेट होता है तो टेम्पलेट में रेप्लिकेशन में दोनों के दोनों स्ट्रैंड किसकी तरह कार्य करते हैं, टेम्पलेट की तरह कार्य करते हैं, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में सिंगल स्ट्रैंड ही क्या करता है, टेम्पलेट की तरह कार्य करता है, जो अदर स्ट्रैंड है वो नॉन टेम्पलेट की तरह कार्य करता है। ठीक है। दूसरा, यहां पर सबस्ट्रेट यूज होते हैं, यानी जो न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाते हैं वो क्या किस फॉर्म में होते हैं, डीएनटीपी के फॉर्म में। ठीक है, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट या न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, और यहाँ पर एनटीपी के फॉर्म में न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में क्या होते हैं, जो सबस्ट्रेट ऐड होते हैं। प्राइमर की इसमें क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, इसमें कोई भी प्राइमर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसमें आरएनए पॉलीमरेज को लोड करवाने के लिए कुछ फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे प्रोकैरियोट्स में देखिए तो सिग्मा फैक्टर क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज को लोड करवाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एंजाइम्स की बात करें तो यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज, और यहाँ पर बात करें तो कौन सा एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, यहाँ पर प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनता है, डबल स्ट्रैंड डीएनए, यहाँ पर क्या बनता है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए का क्या होता है, सिंथेसिस होता है। तो ये क्या थे, डिफरेंस थे। डिफरेंस समझ में आए कि इसमें जो टेम्पलेट वर्क करता है वो डबल स्ट्रैंड, जैसे बात करें यहाँ पर टेम्पलेट की बात करें तो इसमें दोनों के दोनों स्ट्रैंड से क्या होता है, न्यू डीएनए बनता है। इसमें ओनली दोनों में से एक से क्या बनता है, आरएनए बनता है। ठीक है, इसमें डीएनटीपी की बात करें तो डीऑक्सी, फुल फॉर्म क्या होगी, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट यहां पर न्यूक्लियोसाइड आएगा क्योंकि ट्राइफॉस्फेट अपन ने अलग से लिया है तो न्यूक्लियोसाइड आएगा। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड मत कर देना, यहां पर न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। अब यहां पर डिफरेंस किसका है, यहां पर डिफरेंस किसका है, अपन ने डीएनए और आरएनए के अंदर जब राइबोस शुगर पढ़ा था तो राइबोस शुगर में अपन ने एक चीज देखी थी क्या, कि जो शुगर होती है, जैसे स्ट्रक्चर्स बात करें अपन, ये शुगर होगी, ये कौन सी शुगर होगी, यहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये शुगर होगी राइबोस शुगर, और यहां पर अगर ऑक्सीजन क्या हो जाए, एब्सेंट हो जाए तो उसको कहेंगे डीऑक्सी राइबोज। और ये अपन ने बात की थी कि राइबोस शुगर होती है वो किसके अंदर होती है, आरएनए के अंदर होती है। डीऑक्सी राइबोस शुगर होती है किसके अंदर होती है, डीएनए के अंदर होती है। और ये डीऑक्सी राइबोस शुगर के बेसिस पे यहाँ पर देखो, डीऑक्सी राइबोस तो क्या है, यहाँ पर आरएनए के अंदर राइबोस तो शुगर है, तो राइबोस शुगर की जरूरत नहीं है, तो अपने को क्या चाहिए, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट यानी एनटीपी।
न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। यहाँ पर डीऑक्सी इसलिए चाहिए था कि डीऑक्सी के अंदर जो राइबोस शुगर है, न्यूक्लियोसाइड के अंदर जो राइबोस शुगर है वो अपने को डीऑक्सी वाली चाहिए थी। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर थर्ड प्राइमर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, यहाँ पर प्राइमर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसमें होती है, इसमें नहीं होती है। इसमें डीएनए पॉलीमरेज, इसमें आरएनए पॉलीमरेज। इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनेगा, ठीक है, इसके अंदर सिंगल स्ट्रैंड आरएनए बनेगा। अब न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर की देखिए तो यहाँ पर एडेनिन किसके साथ बाइंड होता था, थाइमिन के साथ, यहाँ पर ग्वानिन यूरेसिल। यहाँ पर एडेनिन के साथ जगह पर जैसे थाइमिन बाइंड होता है वहाँ पर यूरेसिल का फॉर्मेशन होता है, यानी एडेनिन के अपोजिट में थाइमिन बनेगा, थाइमिन के अपोजिट में यूरेसिल का फॉर्मेशन होता है, और थाइमिन एडेनिन और ग्वानिन साइटोसिन, इस तरह से क्या होता है, इसका फॉर्मेशन होता है। यहाँ तक बात समझ में आई किस तरह से सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटीज की बात होती है। यहाँ पर कुछ पॉइंट और दे रखे हैं। द होल जीनोम ऑफ डीएनए नीड टू बी रेप्लिकेट, पूरे के पूरे जीनोम को, मतलब द होल जीनोम डीएनए नीड टू बी रेप्लिकेट, यानी जो पूरा का पूरा डीएनए है, क्या कहना चाह रहा है, ये पूरा का पूरा डीएनए है, ये क्या होता है, रेप्लिकेट करता है, पूरा का पूरा डीएनए क्या करता है, रेप्लिकेट करता है। होल जीनोम डीएनए इज रेप्लिकेट बट ओनली स्मॉल पोर्शन ऑफ जीनोम इज ट्रांसक्राइब्ड, यानी ये जीनोम है, इसके अंदर देखें तो यहाँ से इतना सा कोई जीन, यानी स्मॉल अमाउंट में यहाँ पर एक जीन प्रेजेंट है यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ अमाउंट में ही किसका फॉर्मेशन होता है, आरएनए का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है कि डीएनए के अंदर तो पूरे के पूरे डीएनए को क्या करने की जरूरत पड़ती है, रेप्लिकेट होने की जरूरत पड़ती है, लेकिन स्मॉल पोर्शन ऑफ जीनोम, जीनोम का स्मॉल पोर्शन यानी जीन, यानी पूरा जीनोम के अंदर तो क्रोमोसोम आ गया, क्रोमोसोम का जो स्मॉल पोर्शन है जीन, वो ही क्या होता है, ट्रांसक्राइब्ड होता है, यानी ट्रांसक्रिप्शन करता है इन रेस्पॉन्स टू द डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट। और किस में रेस्पॉन्स करता है, डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट में, फिजिकल नीड के लिए एंड इन्वायरमेंटल चेंज के लिए, जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो इनके लिए रेस्पॉन्स करता है। रेस्पॉन्स किसके लिए, डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट के लिए, फिजियोलॉजिकल नीड के लिए और इन्वायरमेंटल चेंज के लिए क्या करता है, रेस्पॉन्स करता है। डीएनए रीजन दैट कैन ट्रांसक्राइब्ड इनटू आरएनए आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल जीन, जिस जगह से डीएनए का क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, उसे कहते हैं अपन स्ट्रक्चरल जीन। ये अपन बात करेंगे, बाद में भी बात करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर बात करेंगे, जहां से ट्रांसक्रिप्शन यूनिट स्टार्ट होती है उसे कहते हैं स्टार्ट साइट, ठीक है, स्टार्ट साइट कहेंगे। और इस तरफ पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे, इसको कहेंगे अपन डाउन स्ट्रीम, और इधर नेगेटिव होंगे, इस तरह कहेंगे अप स्ट्रीम, ठीक है। यहां पर -10 पर जैसे प्रोकैरियोटिक में देखें तो TA सीक्वेंस प्रेजेंट होती है, इस सीक्वेंस को कहते हैं प्रिब्नोबॉक्स, प्रिब्नोबॉक्स। और यहां पर -35 पर और एक सीक्वेंस होती है, ठीक है, TTGAAC, ठीक है, ये सीक्वेंस होती है। इन दोनों को अपन कह सकते हैं प्रोमोटर, इसको कह सकते हैं अपन प्रमोटर, ठीक है। और यहां पर जीन होता है, इस जीन को कहते हैं स्ट्रक्चरल जीन। और ये तुम्हें ध्यान हो तो प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट्स में एक वर्ड आता है कि यहाँ पर स्ट्रक्चरल जीन डिफरेंट टाइप के होते हैं। प्रोकैरियोट्स में बात करें और यूकैरियोट्स में बात करें, ये अपन ने पहले ही शायद पढ़ भी रखा है, आई थिंक नहीं भी पढ़ रखा तो फिर भी ध्यान रखो। प्रोकैरियोट्स में जो होता है वो होता है पॉलीसिस्ट्रोनिक, और यहाँ पर ये होता है मोनोसिस्ट्रोनिक। पॉलीसिस्ट्रोनिक और मोनोसिस्ट्रोनिक,
यानी सिस्ट्रॉन क्या होगा, एक स्ट्रक्चरल जीन होगा। प्रोकैरियोटिक में जो एक जीन होता है उससे बहुत सारी प्रोटीन का क्या होता है, सिंथेसिस होता है, इसलिए इसको कहते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक। और यूकैरियोटिक में एक स्ट्रक्चरल जीन से एक ही प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, इसलिए इसे कहते हैं मोनोसिस्ट्रॉनिक। और जो स्ट्रक्चरल जीन होता है उसी का क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो ये पॉइंट यही कहना चाह रहा है कि डीएनए रीजन दैट कैन बी ट्रांसक्राइब्ड इनटू आरएनए और कॉल्ड स्ट्रक्चरल जीन, ये वाली स्ट्रक्चर्स कहलाएगी स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, ये अपन ने प्रमोटर रीजन बनाया है, ये किसका है, प्रोकैरियोटिक का प्रमोटर रीजन है। और जो स्ट्रक्चरल जीन होते हैं यहाँ पर ये इनका सिस्ट्रॉन होता है, और इनके अंदर देखिए तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक और मोनोसिस्ट्रॉनिक। प्रोकैरियोटिक में पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है जो जीनोम होता है, ठीक है, और यूकैरियोटिक में मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है। ठीक है, अब बात करें अपन टेम्पलेट की। अभी अपन ने पहले भी बात कर ली कि टेम्पलेट क्या होता है, ठीक है, और देख लेते हैं अपन टेम्पलेट के बारे में। ठीक है, यहां पर टेम्पलेट, यहाँ पर ठीक है, टेम्पलेट क्या होंगे। टेम्पलेट की बात करें तो टेम्पलेट क्या है, द टेम्पलेट स्ट्रैंड इज द स्ट्रैंड फ्रॉम विच द आरएनए इज एक्चुअली ट्रांसक्रिप्ट। यानी जिस स्ट्रैंड से आरएनए एक्चुअल में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्ट होता है, उस स्ट्रैंड को क्या कहा जाएगा, उस स्ट्रैंड को क्या कहा जाएगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, चलो यहां पर देख लेते हैं। दिस The template strand is the strand from which RNA is actually transcribed. It is also termed as antisense strand. ये अभी अपन ने देखा था कौन सी स्ट्रैंड को अपन ने टेम्पलेट कहा था, कौन से स्ट्रैंड को अपन ने नॉन टेम्पलेट कहा था। The coding strand is the strand whose base sequence specific the amino acid sequence of the encoded protein. Therefore, it is also called as sense strand. इसको क्या कहा जाता है, सेंस स्ट्रैंड कहा जाता है। यानी क्या कहना चाह रहा है कि जो टेम्पलेट स्ट्रैंड के अंदर दो स्ट्रैंड होती है, जो अपन ने देखा था पहले भी, जो अपन ने देखा था कि ये डीएनए है, ठीक है, यहां पर ये डीएनए की कौन सी है, कोडिंग स्ट्रैंड, और इसको कहेंगे अपन टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, यहां पर ये होगा 3 प्राइम, यहां पर 5 प्राइम, यहां पर 3 प्राइम, यहां पर 5 प्राइम। अगर अब इनकी डेफिनेशन देखें तो कोडिंग स्ट्रैंड किसको कहना, एंटीसेंस स्ट्रैंड। यहां पर देखो इसको अपन ने बोला था सेंस, इसको बोला था एंटी सेंस। ठीक है, ये पीछे अपन ने लिख रखा है, तो यहां पर देखेंगे अपन, तो ये किसके बारे में कहना चाह रहा है, द टेम्पलेट स्ट्रैंड इज द स्ट्रैंड, यानी टेम्पलेट स्ट्रैंड वह स्ट्रैंड होता है फ्रॉम विच द आरएनए इज एक्चुअल ट्रांसक्रिप्ट, जिससे क्या होता है, आरएनए एक्चुअल में ट्रांसक्रिप्ट होता है, और उसको दूसरा क्या नाम से जाना जाता है, एंटीसेंस स्ट्रैंड। वह स्ट्रैंड जिससे आरएनए एक्चुअल में क्या हो रहा हो,
ट्रांसक्रिप्ट हो रहा हो उस स्ट्रैंड को टेम्पलेट स्ट्रैंड कहेंगे और उसको दूसरे नाम से जाना जाता है एंटीसेंस स्ट्रैंड, या कह सकते हैं उस स्ट्रैंड को क्या, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। सेकंड है कोडिंग स्ट्रैंड इज द स्ट्रैंड वुज बेस सीक्वेंस स्पेसिफिक द अमाइनो एसिड सीक्वेंस, यानी अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ द एनकोडेड प्रोटीन, यानी जो mRNA बनता है वो किसके जैसा होता है, कोडिंग सीक्वेंस का जैसा होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, कोडिंग सीक्वेंस कहा जाता है और कोडिंग स्ट्रैंड कहा जाता है। और दूसरा इसको किसका नाम से जाना जाता है, सेंस स्ट्रैंड के नाम से जाना जाता है। इस डायग्राम में देखो, इस डायग्राम में देखो क्या बता रखा है कि यहां पर ये डीएनए है, यहां पर ये क्या है, डीएनए है, ठीक है। और इस डीएनए के अंदर देखोगे तो इस डीएनए में ये डीएनए दे रखा है और यहां पर ये वाला स्ट्रैंड है कोडिंग स्ट्रैंड, ये है टेम्पलेट स्ट्रैंड। यहां पर इसका डायरेक्शन होगा 3 प्राइम से 5 प्राइम और यहां पर 5 प्राइम से 3 प्राइम, ठीक है। और यहां पर ये बन रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, डीएनए से आरएनए का बनना, ट्रांसक्रिप्शन, ये पूरा क्या बन गया, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, यहां पर आरएनए बन गया। अब आरएनए देखोगे तो किसके जैसा दिख रहा है आरएनए, एडेनिन, यहां पर थाइमिन की जगह क्या आ गया है, यूरेसिल, गवानिन, एडेनिन, थाइमिन, थाइमिन की जगह क्या आएगा, यूरेसिल, बाकी इसके जैसा सेम टू सेम। इसका डायरेक्शन भी क्या होगा, 5 प्राइम से 3 प्राइम। तो यहाँ पर 3 चीजें देखो, यहाँ पर क्या है, फर्स्ट तो इसको क्या कहेंगे अपन, कोडिंग स्ट्रैंड, क्योंकि ये कोड कर रहा है, किसको कोड कर रहा है, आरएनए को कोड कर रहा है, किसको कोड कर रहा है, आरएनए को। अब ये देखो आरएनए का कोड है, ये किसको कोड करता है, मिथ्योनिन का। ये देखो जब इसका क्या होगा, mRNA से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, उस प्रोसेस को कहा जाएगा ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन में देखो AUG जो कोड करता है वो किसको कोड करता है, वो हमेशा मिथ्योनिन को कोड करता है, ठीक है। बाद में देखो सेरीन, ठीक है, इस तरह से ये क्या बनाता है, पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है। तो यहाँ पर कोडिंग स्ट्रैंड किसको कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा क्योंकि ये कोड कर रहा है, किसका, आरएनए का कोड कर रहा है। और कोडिंग स्ट्रैंड को दूसरा स्ट्रैंड कहा जाएगा सेंस स्ट्रैंड। और क्यों कहा जाएगा, इसका कोई सेंस है, और इसको टेम्पलेट को क्या कहेंगे, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड या एंटीसेंस स्ट्रैंड, ठीक है। यहां पर देखोगे, अब यहां पर आरएनए बन किससे रहा है, टेम्पलेट से, आरएनए बन किससे रहा है, टेम्पलेट से, इसलिए इसको टेम्पलेट की तरह टेम्पलेट स्ट्रैंड कहा गया, क्योंकि डीएनए में जिस स्ट्रैंड से डीएनए का सिंथेसिस होता है, न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए बनता है, उस स्ट्रैंड को कहा जाता है टेम्पलेट कहा जाता है। उसी तरह से आरएनए जिससे बन रहा है उसको टेम्पलेट, कोड किसको कर रहा है, जिसको क्या कहेंगे, कोडिंग स्ट्रैंड। बन तो इससे रहा है लेकिन कोड किसका है, इसके पास, इसका जैसा है, क्योंकि ये इसके साथ क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है, और ये इसके साथ अपोजिट ही क्या बनाएगा, कोड बनाएगा। तो इस तरह से क्या होता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड एंटी और कोडिंग स्ट्रैंड होते। अब देखिए तो एक प्रॉपर्टीज पाई जाती है इसके अंदर, जब रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन होता है तो ट्रांसक्रिप्शन के अंदर एक प्रॉपर्टीज पाई जाती है, एसिमेट्रिक ट्रांसक्रिप्शन। क्या होता है एसिमेट्रिक ट्रांसक्रिप्शन, देख लेते हैं। Only the template strand is used for transcription, but the coding strand is not. यानी इसके अंदर ओनली एक टेम्पलेट स्ट्रैंड ही क्या हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन में यूज हो रहा है, और कोडिंग स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन में यूज नहीं हो रहा। बोथ स्ट्रैंड कैन बी यूज्ड एज द टेम्पलेट, दोनों के दोनों स्ट्रैंड होते हैं वो किसकी तरह कार्य कर रहे हैं, यूज हो रहे हैं, टेम्पलेट की तरह यूज हो रहे हैं। बोथ स्ट्रैंड कैन बी यूज्ड एज द टेम्पलेट, दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह यूज हो सकते हैं, ऐसे का कहने का मतलब है। द ट्रांसक्रिप्शन डायरेक्शन और डिफरेंट स्ट्रैंड इज अपोजिट, क्योंकि जब दो क्या होंगे, बोथ स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह यूज करेंगे तो ट्रांसक्रिप्शन का डायरेक्शन क्या होगा, डिफरेंट होगा, अपोजिट होगा। दिस फीचर इज रेफर्ड टू द एसिमेट्रिक ट्रांसक्रिप्शन। ये मैंने वैसे बताया तो है, लेकिन समझ में अब यहां पर आएगा कि क्या कहना चाह रहा है कि जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है वो ट्रांसक्रिप्शन करता है और कोडिंग स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन नहीं करता है।
लेकिन डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड यूज हो सकते हैं किसके जैसे, टेम्पलेट की जैसे। कब यूज होंगे, जब ट्रांसक्रिप्शन डायरेक्शन ऑन डिफरेंट स्ट्रैंड इज अपोजिट, जब ट्रांसक्रिप्शन डायरेक्शन डिफरेंट स्ट्रैंड में, और इस फीचर को कहते हैं एसिमेट्रिक ट्रांसक्रिप्शन। इस फीचर को कहते हैं, शायद इसका डायग्राम भी होगा, लेकिन अपन तो डायग्राम बनाते हैं। ये डीएनए है, ये इतना बड़ा क्या है, कोई डीएनए, इतना बड़ा क्या है, डीएनए। इस डीएनए का डायरेक्शन है 5 प्राइम से 3 प्राइम, 3 से ये 5 से 3 और 3 से 5 प्राइम। इस डीएनए के पास 2 जीन है, इस डीएनए के पास 2 जीन है, जीन फर्स्ट, जीन सेकंड, जीन फर्स्ट, जीन सेकंड। जीन फर्स्ट की बात करें तो जीन फर्स्ट के अंदर, इसको ऊपर लिख लेते हैं अपन, जीन फर्स्ट और जीन सेकंड, ठीक है। यहां पर की बात करें तो यहां पर इसका प्रमोटर रीजन ये होता है, प्रमोटर रीजन ये है, इसका प्रमोटर रीजन ये होता है, इसका प्रमोटर। अब प्रमोटर डिपेंड करता है कि डायरेक्शन किधर होगा, प्रमोटर कहाँ, जहां पर होगा, जहां पर प्रमोटर होता है वहीं पर आरएनए पॉलीमरेज अटैच होता है। तो वो प्रमोटर डिपेंड करेगा कि एसिमेट्रिक रेप्लिकेशन होगा, यानी जो एसिमेट्रिक ट्रांसक्रिप्शन होगा, यानी ट्रांसक्रिप्शन की जो डायरेक्शन है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, प्रमोटर के ऊपर। जहां पर प्रमोटर होगा वहीं से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा। यहां पर इस जीन की अगर बात करें, इसमें इधर प्रमोटर लगा हुआ है, तो यहां पर ही क्या ऐड होगा, डीएनए पॉलीमरेज। यहां पर बात करें तो यहां पर क्या होगा, सॉरी डीएनए नहीं, आरएनए पॉलीमरेज। और आरएनए पॉलीमरेज इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, और यहां पर किसका सिंथेसिस करेगा, 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में आरएनए का। समझ में आई बात, 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में आरएनए का सिंथेसिस करेगा, ये अपन ने पहले बात। अब इस डीएनए उसके अंदर देखो, डीएनए के अंदर देखो, ये कौन सा स्ट्रैंड है, कोडिंग स्ट्रैंड, और ये कौन सा स्ट्रैंड है, टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये कौन सा स्ट्रैंड है, टेम्पलेट स्ट्रैंड। इस जीन के अंदर ये स्ट्रैंड कोडिंग की तरह कार्य कराए, ये टेम्पलेट की। दूसरे जीन की अगर बात करें, दूसरे जीन में प्रमोटर इधर जुड़ा हुआ है। अब प्रमोटर इधर जुड़ा हुआ है तो डीएनए पॉलीमरेज कहां पर जुड़ेगा, इधर जुड़ेगा, और डीएनए पॉलीमरेज जो पॉलीमराइजेशन करेगा इधर की तरफ करेगा। अब डीएनए पॉलीमरेज जब इधर की तरफ पॉलीमराइजेशन करता है तो 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन करेगा, इस स्ट्रैंड का क्या करेगा, पॉलीमराइजेशन करेगा, इस स्ट्रैंड का क्या करेगा, पॉलीमराइज करेगा। ये क्या बनेगा, आरएनए। आरएनए 5 प्राइम में, ये 3 प्राइम, क्योंकि यहां पर 3 प्राइम है, यहां पर 5 प्राइम है। अब यहां पर देखोगे तो यहां पर ये स्ट्रैंड है टेम्पलेट, टेम्पलेट, ठीक है, और ये वाला स्ट्रैंड है कोडिंग, कोडिंग स्ट्रैंड। ये है एक ही डीएनए, और एक ही डीएनए में प्रमोटर के बेसिस पे, प्रमोटर डिपेंड करता है कि कहां पर ऐड जाएगा। और इसमें देखोगे इसका डायरेक्शन इधर की तरफ है, इसका डायरेक्शन इधर की तरफ है, और डायरेक्शन के डिपेंड करने पर एक ही डीएनए के अंदर वो ही स्ट्रैंड यहां पर कोडिंग की तरह कार्य कर रहा है, यहां पर टेम्पलेट की तरह कार्य कर रहा है, यहां पर ये स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह कार्य कर रहा है, यहां पर कोडिंग की तरह कार्य कर रहा है। इस तरह की जो कंडीशन देखने को मिलती है उस कंडीशन को कहते हैं क्या, एसिमेट्रिक ट्रांसक्रिप्शन। इस कंडीशन को क्या कहेंगे अपन, एसिमेट्रिक ट्रांसक्रिप्शन। बात समझ में आई कि एसिमेट्रिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, ठीक है। एसिमेट्रिक ट्रांसक्रिप्शन देखो नहीं समझ में आई तो इसकी थ्योरी अब देखो।
बोथ स्ट्रैंड कैन बी यूज एज टेम्पलेट, दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह। यहां पर देखो ये भी टेम्पलेट की तरह यूज हो रहा है, यहां पर ये भी टेम्पलेट की तरह यूज हो रहा है। दिस ट्रांसक्रिप्शन डायरेक्शन ऑन डिफरेंट स्ट्रैंड इज अपोजिट। यहां पर देखोगे तो ट्रांसक्रिप्शन का डायरेक्शन डिफरेंट है, यहां पर इधर ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, इधर इसमें इधर की तरफ ट्रांसक्रिप्शन डायरेक्शन, और यह फीचर ही क्या कहलाता है, एसिमेट्रिक ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। तो बात समझ में आई, एसिमेट्रिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा। इसके अंदर देखोगे तो वही अपन ने बनाया था वही है। यहां पर देखोगे तो ये कोडिंग स्ट्रैंड है, ये कौन सा स्ट्रैंड है, कोडिंग स्ट्रैंड है यहाँ पर देखोगे, और ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है। इसमें डायरेक्शन देखो ये वाली है, इसमें देखोगे तो ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये कोडिंग स्ट्रैंड है, इसमें डायरेक्शन ये वाली है। इसमें जो mRNA बनेगा वो टेम्पलेट स्ट्रैंड का बनेगा, इधर बनेगा, और 5 प्राइम से 3 प्राइम, इसमें जो बनेगा इधर बनेगा 5 प्राइम से 3 प्राइम। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, एसिमेट्रिक ट्रांसक्रिप्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आरएनए पॉलीमरेज। और आरएनए पॉलीमरेज की बात करें, किसकी बात करें, आरएनए पॉलीमरेज की बात करें तो आरएनए पॉलीमरेज अलग अलग होता है प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में। आरएनए पॉलीमरेज डिफरेंट टाइप का होता है प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में। ठीक है, यहां पर देखें और बाद में देख लेंगे अपन। यहां पर देखें तो आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज कितने टाइप का होता है, सिंगल टाइप का होता है, यूकैरियोट्स में 3 टाइप का होता है। आरएनए पॉलीमरेज की बात की तो आरएनए पॉलीमरेज पॉलीमराइजेशन करेगा 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन, किसका, टेम्पलेट स्ट्रैंड का पॉलीमराइजेशन करेगा। यहां पर देखो द एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर द आरएनए सिंथेसिस, किसके सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, आरएनए सिंथेसिस के रेस्पॉन्सिबल होता है, इज डीएनए डिपेंडेंट। ये ध्यान रखना, ये किसके ऊपर डिपेंड होता है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है। यानी ये किसके ऊपर, बिना डीएनए से आरएनए पॉलीमरेज आरएनए का सिंथेसिस नहीं कर सकता, यानी डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है। द प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज is a multiple subunit protein of 480 किलो डाल्टन। जो आरएनए पॉलीमरेज होता है इन प्रोकैरियोट्स के अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर देखोगे तो प्रोकैरियोट्स के अंदर आरएनए पॉलीमरेज होता है मल्टीपल सब यूनिट, बहुत सारी सब यूनिट का बना होता है, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा प्राइम, ओमेगा सब यूनिट का बना होता है। इन सबको कहते हैं कोर एंजाइम। क्या कहते हैं इनको, कोर एंजाइम। प्लस जब इसके साथ सिग्मा फैक्टर बाइंड हो जाता है तो उसको कहते हैं होलो एंजाइम। ये अपन पढ़ेंगे बाद में डिटेल से, ठीक है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं अपन प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज की, जिसकी मल्टीपल सब यूनिट से मिलकर बना होता है और इसका मोलिकुलर वेट कितना होता है 480 किलो डाल्टन। यूकैरियोटिक सिस्टम की बात करें, यूकैरियोटिक सिस्टम में हैव 3 काइंड ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। ये मैंने बता दिया यूकैरियोट में कितने टाइप का आरएनए पॉलीमरेज की रिक्वायरमेंट होती है, 3 टाइप की। ईच ऑफ विच इज मल्टीपल सब यूनिट प्रोटीन एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डिफरेंट आरएनए। और ये क्या करता है, बहुत सारी प्रोटीन रखता है और अलग अलग जो एमआरएनए है उनका सिंथेसिस करवाने में हेल्प करता है। आरएनए पॉलीमरेज द आरएनए, ये तो वही होगी आरएनए पॉलीमरेज। वही है सेम, ठीक है, वही सेम है कि आरएनए पॉलीमरेज है वो रेस्पॉन्सिबल होता है आरएनए सिंथेसिस के लिए, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है। और प्रोकैरियोटिक में क्या होती है, मल्टीपल सब यूनिट होती है, और यूकैरियोटिक में वही सेम बार यहाँ पर क्या हो गया, रिपीट हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, आरएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज आरएनए
in the direction on 5 prime to 3 prime, that mean DNA template is read 3 prime से 5 prime direction। यानी जो RNA पॉलीमरेज होगा वो क्या करता है कि पॉलीमराइजेशन करता है, वो किस डायरेक्शन में करता है, 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में करता है, और जो टेम्पलेट यूज करता है और वो कौन सा होता है, 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन में। यानी जो टेम्पलेट होगा वो 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन में होगा, और जो पॉलीमराइजेशन करेगा यानी आरएनए का सिंथेसिस करेगा वो 5 प्राइम से 3 प्राइम। राइबोन्यूक्लियोटाइड रिक्वायर्ड होती है एटीपी, जीटीपी, सीटीपी और यूटीपी, ठीक है। यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड यूरेसिल ट्राइफॉस्फेट, 4 टाइप के राइबोन्यूक्लियोटाइड की जरूरत होती है। 4 टाइप के राइबोन्यूक्लियोटाइड, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट और यूरेसिल ट्राइफॉस्फेट। यूरेसिल मतलब ये सभी क्या है, चारों नाइट्रोजन बेस है, आरएनए के अंदर थायमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है, और ट्राइफॉस्फेट मतलब 3 फॉस्फेट की रिक्वायरमेंट होती है। द प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज इज ए मल्टीमेरिक एंजाइम कंसिस्टिंग ऑफ 6 सब यूनिट। कितनी सब यूनिट का बना होता है, 6 सब यूनिट बना होता है। 2 आइडेंटिकल ए सब यूनिट सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल, बीटा एंड बीटा प्राइम एंड O6 इज फैक्टर। यानी क्या कहना चाह रहा है कि 6 सब यूनिट का मिलकर बना होता है, जिसमें एक सब यूनिट होती है वो क्या होती है, आइडेंटिकल होती है, जैसे मतलब अल्फा और अल्फा 2, अल्फा 1 और अल्फा 2 ये दोनों समान होती है, बट जो बीटा होती है और बीटा प्राइम होती है वो समान नहीं होती है। यहाँ पर देखोगे तो 2 अल्फा सब यूनिट है, एक बीटा सब यूनिट है, एक बीटा प्राइम सब यूनिट है और एक ओमेगा सब यूनिट है। इन सभी को मिलाकर अपन को क्या कहा जाता है, कोर एंजाइम कहा जाता है। यहाँ पर देखोगे तो कोर एंजाइम्स के बाद में 2 अल्फा, एक बीटा, बीटा प्राइम, ओमेगा, और ओमेगा के बाद में जब सिग्मा फैक्टर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, तो ये होलो एंजाइम की तरह कार्य करता है। जैसे डीएनए पॉलीमरेज 3rd था होलो एंजाइम की तरह, जहाँ पर कोर कॉम्प्लेक्स था, उसी तरह से ये भी क्या करता है, होलो एंजाइम की तरह कार्य करता है। तो यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज किसके अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो ये क्या है, होलो एंजाइम है। ये किस किस स्ट्रक्चर से है, होलो एंजाइम है प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज की। द होलो एंजाइम्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज इन ई कोलाई कंसिस्टिंग ऑफ 5 डिफरेंट सब यूनिट, 2 अल्फा, बीटा, बीटा प्राइम, ओमेगा एंड ये सिग्मा तो बाद में ऐड होता है। इसको क्या कहते हैं, होलो एंजाइम। यहाँ पर देखोगे तो बीटा, बीटा प्राइम, ठीक है, सिग्मा, ठीक है, 2 अल्फा, और ये क्या हुआ है, क्या बच गई यहाँ पर, ओमेगा सब यूनिट नीचे बच गई, ये क्या है, ओमेगा सब यूनिट, ठीक है। तो इस तरह से इसकी क्या होती है, स्ट्रक्चर्स होती है। इन सभी स्ट्रक्चर्स के अलग अलग क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं। जो ये सब यूनिट होती है इनके सबके अलग अलग क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं। इन सभी के एक के फंक्शन की बात करें तो यहाँ पर देखो दोनों अल्फा सब यूनिट, चाहे ये हो अल्फा फर्स्ट हो सेकंड हो, डिटरमाइन द डीएनए टू बी ट्रांसक्राइब्ड। जो क्या करती है, डिटरमाइन करती है कि डीएनए कहाँ, डीएनए का ट्रांसक्राइब्ड करना है, यानी ये क्या करती है, डिटरमाइन करती है। बीटा, ओनली बीटा, बीटा क्या करती है, कैटेलाइज पॉलीमराइजेशन करती है। ये क्या करती है, कैटेलाइज पॉलीमराइजेशन करती है, कैटेलाइटिक एक्टिविटी शो करती है। और बीटा प्राइम क्या करता है, बाइंड एंड ओपन डीएनए टेम्पलेट, और इसको क्या कर देता है, अनवाइंड कर देता है। ओमेगा का फंक्शंस पता नहीं है, लेकिन ओमेगा की बात करें स्टेबिलिटी डिपेंड करती है, ठीक है, स्टेबिलिटी बनाए रखती है। ओमेगा सब यूनिट क्या करती है, स्टेबिलिटी बनाए रखती है। सिग्मा की बात करें, रिकॉग्नाइज द इनिशिएशन साइट कॉल्ड प्रमोटर, और सिग्मा क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है किस साइट को, इनिशिएशन साइट को, और कहाँ पर, प्रमोटर पे। जहां पर भी इनिशिएशन साइट होगी उसको क्या कहा जाएगा, प्रमोटर कहा जाएगा, ठीक है। यहां पर इसके क्या है, फंक्शंस है, और इसके बारे में बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे, ठीक है। वैसे फंक्शंस देख लेते हैं। फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस क्या क्या होंगे, आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। ए सिंगल आरएनए पॉलीमरेज परफॉर्म मल्टीपल फंक्शन इन ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस।
ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में क्या करता है, बहुत सारे मल्टीपल फंक्शंस प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, फर्स्ट क्या करें, सर्च एंड बाइंड द प्रमोटर साइट। क्या करता है, सर्च करता है किसको, प्रमोटर को, और बाइंड प्रमोटर साइट को क्या करता है, बाइंड करता है। अनवाइंड द शॉर्ट स्ट्रेच डबल हेलिक्स, डीएनए को क्या करता है, अनवाइंड यानी रैप ट्रांसक्रिप्शन बबल बनाता है। ये क्या बनाता है, ट्रांसक्रिप्शन बबल बनाता है। थर्ड, सेलेक्ट करेक्ट राइबोन्यूक्लियोटाइड एंड कैटलाइज द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है यानी पॉलीमराइजेशन करता है अकॉर्डिंग टू बेस पेयर रूल के। ठीक है, जैसे यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए है, एनटीपी यानी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, और यहाँ पर क्या कर देता है, आरएनए के साथ न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट ऐड हो जाते हैं और फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर निकल जाते हैं। फोर्थ बात करें डिटेक्ट टर्मिनेशन सिग्नल, क्या करता है, टर्मिनेशन सिग्नल को डिटेक्ट करता है। और फिफ्थ की बात करें इंटरेक्ट विथ एक्टिवेटर एंड रिप्रेशर प्रोटीन दैट रेगुलेट द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ये क्या करता है, इंटरेक्ट करता है किसके साथ, एक्टिवेटर के साथ इंटरेक्ट करता है, और रिप्रेशर प्रोटीन्स दैट रेगुलेट द रेट ऑफ कब रेप्लिकेशन स्टार्ट करना है, कब स्टॉप करना है, वो रेगुलेट करता है। ठीक है, बाकी ये अपन कल देखेंगे और आरएनए पॉलीमरेज के बारे में कल बात करेंगे।